नमस्कारम। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो से रिलेटेड एक नई वैकेंसी आ रखी है उसके बारे में। एक और चीज़, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट के लिए है। जो भी हिंदी स्टेनो में कर रहे हैं, इंग्लिश स्टेनो में कर रहे हैं, दोनों के लिए ही है। और इसकी एक छोटी खासियत ये भी होगी कि इसके अंदर ना कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका रीज़न भी आगे जाके बताऊंगी मैं। ठीक है, तो एक एक करके हम नोटिफिकेशन के अंदर मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो हम एक एक बारी करके देख लेते हैं, है ना। आसानी होगी हमको, और जब भी वैकेंसी का जो फॉर्म शुरू हो जाएंगे उस टाइम पे आप इसे भर पाएंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपकी वैकेंसी आ रखी है ग्रुप सी स्टेनो पोस्ट के लिए। सारी की सारी मोस्ट सारी ही इसके अंदर आपके स्टेनो पोस्ट हैं। सो आप इसके लिए तैयार रह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, शुरू कब होगा? तो शुरू आपका ये 2 फरवरी से हो जाएगा। अभी टाइम है, चिंता मत करिए। जैसे ही 2 फरवरी आ जाएगी उस टाइम पे मैं भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहाँ पे मैं आपको एक रिमाइंडर डाल दूँगी, तो वो कर लेना। और 15 तक ये आपके चलने वाले हैं। इसके अंदर कोई फ़ीस नहीं है, जो कि अच्छी बात है, वरना ज़्यादातर आपको देखने को मिला है कि 3,000 तक की भी फ़ीस चार्ज कर ली जाती है, जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी कठिन होता है देना। तो यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो कोई चार्ज नहीं की जा रही है। ये क्या क्या चीज़ें कहाँ पर है इसके बारे में लिखा गया है। पीडीएफ वगैरह ना मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जाके जब मैं डिटेल में कुछ चीज़ें होंगी ना जो मैं आपको होंगी, एक बार आप खुद पढ़ लेना। कुछ होती है ना, जैसे रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और SC/ST सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो वो वाली जो चीज़ें वो आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा, जो कि है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। इन्होंने स्टेज 1 ही स्टेनो स्किल ले लिया, जो कि मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कंपटीशन को कम करने का। कंपटीशन को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है, क्योंकि अगर आप पहले ही ले लेंगे तो वो स्टूडेंट इस रेस में से, इस फील्ड में से वैसे ही हट जाएंगे, और सिर्फ जो रियल कंपटीशन होगा वो बचेगा, जिनको एक्चुअल में स्टेनो जो है वो आती है। ठीक है, तो वो एक्चुअल कंपटीशन बचता है। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चंस जो है वो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेज सेकंड भी होगा इसके अंदर, और 100 मार्क्स का होगा। और आपको करीबन 2 घंटे से 15 मिनट कम तक का टाइम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट का टाइम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो आपका स्टेज सेकंड वाला होगा ना, ये आपका OMR बेस्ड होगा, मतलब कि आपको पेज दिया जाता है, करते नहीं है, 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। अगर मान लो C ऑप्शन है तो हम इसको भर देते हैं पूरा, है ना, ऐसे वाला होगा। और बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है वो आपका होगा। ये वाली पोस्ट को आप कंसिडर कर सकते हो। मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बता दिया था कि आपकी हरियाणा की तरफ से ये वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आएगी। ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी मैं इस बारे में, है ना। इसके अंदर ना आप जो चीज़ें देख रहे हैं, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ टाई हो जाएगा फाइनल रिजल्ट में, तो कैसा होगा, तो बाकी चीज़ें उन्होंने क्या कर दी, नोटिफिकेशन में पहले लिख दी है। और जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो थोड़ा नोटिफिकेशन में आगे जाके है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो पोर्शन है वो हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि शुरू में तो आपको मेन मेन चीज़ें चाहिए होती है कि मैम बस ओवरव्यू दे दीजिए, कि हम इसी से पता लगा लें कि हमको ये वैकेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, वरना हम नोटिफिकेशन तो पूरा खुद भी पढ़ ही सकते हैं, है ना। तो ये दिमाग में रहता है। इतना पोर्शन सिर्फ और सिर्फ उसी में है जिसमें हाईलाइट नहीं हुआ है। मैं मिस ना कर जाऊँ इसीलिए मैं अलग तरीके से नहीं कर रही थी। ठीक है, यहाँ पहुँच गए हम। तो यहाँ से जो है ना आपकी वैकेंसी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है यहीं से हमें सबसे पहले बात कर लेनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले वाली जो है ये आपकी ग्रुप 1 की पोस्ट है। ग्रुप 1 के अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांगी गई है। ठीक है, तो 18 की एज है। हिंदी और संस्कृत एज कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए आपका मैट्रिक्स में या हायर एजुकेशन के अंदर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मांगा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्टेनो हिंदी, सिर्फ इसके अंदर जो स्टेनो टाइप इसकी पोस्ट है ना ग्रुप 1 की, इसके अंदर जो है वो आपकी 208 वैकेंसी है। ठीक है, ये सिर्फ हिंदी के लिए है आपकी। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ग्रुप 2 की भी वैकेंसी है। ठीक है, फिर आपकी यहाँ पे ग्रुप 3 की वैकेंसी है। हाँ, बस इतना ही। सो
क्वालिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हैं इसमें क्या मांगी गई है। आपकी 10th पास होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न से, ठीक है, या फिर आपकी वोकेशनल होना चाहिए, ग्रेजुएशन, मतलब आप 10th पास हैं और आपके पास हिंदी सब्जेक्ट था कभी ना कभी, ठीक है, मैट्रिक्स में या हायर एजुकेशन के अंदर, तो आप इस वाली पोस्ट को जो है वो भर सकते हैं। ये वाला है। फिर ग्रुप सेकंड के अंदर देखिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, देखो 487। मैं आपको बता दूं, अगर 500 वैकेंसी आ जाए ना किसी भी अदर, उसके अंदर किसी भी अदर एसएससी से छोड़ के, एसएससी स्टेनो से छोड़ के किसी अदर के अंदर आ जाए, तो हम कहते हैं कि तो भाई बहुत ही अच्छी आ गई है वैकेंसी। तो इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश के लिए है, फिर यहाँ पे स्टेनो, अगर आपको यहाँ पे देख एग्जीक्यूटिव वाले के अंदर 6 वैकेंसी है, इसके अंदर 5 वैकेंसी है, ये इंग्लिश के लिए है, ये भी इंग्लिश के लिए है, ये भी इंग्लिश के लिए। वो हिंदी टाइपिस्ट वाला जो था वो ऊपर, वो हिंदी के लिए था आपका। यहाँ पे इंग्लिश 54 आपकी यहाँ पे देखने को मिल गई है। और फिर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार रीडिंग ले लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, 10th पास है तो तब भी इसको भर सकते हैं। फिर 3 में इसके अंदर बोथ है, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले जो भर सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा नंबर आ रखा है आपका, 173/59। तो ये सब देखने के बाद ना आपने ये तो तय कर लिया है कि आप इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। फिर यहाँ पे आप इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी वगैरह देखने के बाद इतने अच्छे नंबर आ रखे हैं, इससे आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि हम इस फॉर्म को भरने वाले हैं और आगे जो भी एसएससी से स्टेनो से रिलेटेड पोस्ट होंगी वो भी भरने वाले हैं, है ना। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ ना कि आप अभी तो आप भरने ही वाले चीज़ आपने सोच के रखी है। अब देखो एसएससी स्टेनो आपका होने वाला है, ठीक है, एसएससी स्टेनो होगा। फिर आपके अदर एग्ज़ाम आएंगे, फिर आपके डीडीए के एग्ज़ाम भी देखने को मिलेंगे आपको, बीपीएससी के एग्ज़ाम भी देखने को मिलेंगे आपको, बीएसएससी के एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो अदर अदर स्टेनो की पोस्ट आने वाली है, इसीलिए मैं आपको कह देती हूँ। वरना आप किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, एमटीएस, सीएचएसएल, किसी अदर को भी, तब भी आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये ईयरली आपका है और इसके अंदर जितने भी एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम कोड है, 800 प्लस से भी ज़्यादा एग्जाम को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। इन सभी को आप एक बारी में देख सकते हैं। 307 रुपये में ये जो सेल है आपकी 24 से 26 तारीख तक ही चलने वाली है। और कूपन कोड अगर आप KSHH यूज़ कर लेंगे तो इस कूपन कोड से आपको जो ये प्राइस है ना ये ज़्यादा दिख रहा होगा। फिर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तब जाके 307 हो जाएगा। तो आप ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, इसमें फ़ायदा सिर्फ आप ही का होगा, ठीक है। और अगर आप पास प्रो मैक्स लेना चाहते हैं, इसके अंदर फीचर्स जो है वो और बढ़ जाते हैं, वो 400 रुपये के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में भाई मैं बेस्ट ले लूँ, तो आप पास प्रो मैक्स की तरफ जा सकते हैं। वरना जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं जो कि हमें टेस्ट सीरीज़ के अंदर चाहिए होते हैं, वो आपको पास प्रो के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो इसको जाके ज़रूर ले लेना। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे। वरना नॉर्मली आप टेक्स्ट बुक के ऐप में जाके भी और कूपन कोड डाल के भी चीज़ें करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आपका 24 से लेकर 26 तक, आज आपकी 24 तारीख है, तो आप इसको दिमाग में रखना, ठीक है। और अभी जीडी का रिजल्ट आया था तो उसमें से भी जो टॉपर्स निकले थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि वो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, टेक्स्ट बुक ही एक अकेला ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टेस्ट सीरीज तुम्हें इतनी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलती है। यहाँ पे ना हर एक चीज़ को अच्छे से बांट रखा है, जैसे कि सेक्शनल हो गया, ठीक है, PYQs हो गया, PYQ के अलग एकदम से बना के इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। फिर टॉपिक वाइज हो गया, सब्जेक्ट वाइज हो गया। तो उन्होंने ना हर एक चीज़ को ना अपने अपने हिसाब से करके रखा हुआ है, जिसमें ना तुम्हें खुद से अलग से ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। रैंक 2, 3 और 5 तीनों ने इसको सजेस्ट किया था कि वो इसको यूज़ करते थे। बाकी अदर रैंक को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में बताना था, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। अब आप ये देख सकते हैं सिलेबस करके यहाँ पे लिखा गया है। हिंदी के लिए जो शुरू वाला हमने देखा था, फिर इंग्लिश आ गया, ये सब के लिए आपका लिखा गया है कि कितना आपको चाहिए। तो हिंदी शॉर्ट हैंड जो चाहिए वो 64 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी लिखी गई है और मिस्टेक 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर 80 वर्ड पर मिनट है। और तो मतलब हर किसी का आप यहाँ पे खुद एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो फॉन्ट होता है, काफ़ी स्टूडेंट को ये होता है कि मैम हिंदी के है तो हमको कौन सा करना है। तो मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना के बोला भी था कि यार देखो ना, तुमको ना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में कृतिदेव देखने को मिल जाएगा, तो तुम अगर सीखने की सोच रहे हो तो कृतिदेव में सीख सकते हो। तो कृतिदेव आपका 10 आपको मांगा जा रहा है, फॉन्ट 11 रखा जा रहा है। और इंग्लिश के अंदर आपका एरियल रखा जा रहा है, फॉन्ट 12 रखा जा रहा है। लाइन स्पेसिंग 1.5 की रखी जा रही है, ठीक है। फिर फुल मिस्टेक आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबको एक बारी पॉज करके पढ़ लीजिए फुल मिस्टेक आपको किस तरह से है। और हाफ मिस्टेक मतलब कि हाफ मार्क्स आपका काटा जाएगा, तो ये भी आप एक बारी पॉज करके यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पे ना क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, रिटन एग्जाम में, उसके बारे से रिलेटेड है। तो रिटन एग्जाम का आप यहाँ पे देखिए, आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये सब मेनली आपको सभी के अंदर सेम ही देखने को मिल रहा है। एक बार तब भी आप पॉज करके देख सकते हैं। शुरू आपका जो देखा जाएगा वो कंप्यूटर भी इसके अंदर है, यहाँ देख सकते हैं ना, कंप्यूटर भी इसके अंदर है। वेटेज जो इसका 10% का है। फिर आप यहाँ पे देखिए, बाकी जो 70% का वेटेज है वो यहाँ पे है आपका। फिर जब आपको ग्रुप 2 की आएगी, सेकंड की आएगी, उसके अंदर भी सेम ही आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। एक चीज़ मैं आपको नोट करूँगी दोनों में ही, पहले वाले में भी हरियाणा रिलेटेड जी के ज़रूर पढ़ के जाना, हिस्ट्री ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। और अगेन 10F पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, स्टडा से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ग्रुप 3 के लिए बोथ लैंग्वेज के लिए हमने 3 वैकेंसी देखी थी, याद है ना आपको। एक में सिर्फ हिंदी के लिए थी, फिर हमने दूसरा देखा उसके अंदर इंग्लिश के लिए थी, और तीसरा हमने देखा उसमें बोथ थी, तो तीसरा वाला ग्रुप 3 वाली है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा ये कैसा है। इसको भी एक बार पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो मेनली चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता ही दी हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, वरना आप खुद से भी एक बार इसको पढ़ लेंगे ना। वैसे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने में ही आपने सोच लिया है कि भाई मैं इस जो फॉर्म है इसको मैं भरने वाला हूँ या भरने वाली हूँ, तो आप फिल करने से पहले, वैसे भी फीस तो है नहीं इसमें, तो आप भर ही देना। अगर आपको स्टेनो आती है ऑलरेडी तो आप इसे भर सकते हो, ठीक है। और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आ रखी है, तो इसको मिस मत करना, इसको मिस मत करना, ठीक है। मेरे हिसाब से यही सारी चीज़ें थी, और ये पूरा PDF जो है वो इसके अंदर यही सब लिखा हुआ है। जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी ही बता दी है। फिर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने देख ली है, और वैकेंसी के बारे में भी हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि जितने भी मैंने आपको कहा था कि देखो ये वाली वैकेंसी आने वाली है, ये वाली वैकेंसी आने वाली है, वो सभी वैकेंसी आपको पता भी चल चुकी है कि कितनी आ रखी है। और बोथ वाले के अंदर देखिए कितना अच्छा नंबर जो है, वो नंबर आपके लिए काफ़ी अच्छे आ रखे हैं। तो इस वैकेंसी को आप ज़रूर से भर दीजिए। फ़ीस नहीं है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, वैकेंसी कितनी है ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अंदर सबसे अच्छी खासियत यही है जो मुझे लग रही है कि इसके अंदर जो स्किल है वो पहले होगा। तो जब स्किल टेस्ट पहले होता है, तो स्किल टेस्ट पहले होने से ये होता है कि जो स्टूडेंट कभी उन्होंने स्किल की तैयारी करी ही नहीं है, उनको शॉर्ट हैंड आती ही नहीं है, और वो इस फॉर्म को भर देते हैं, फिर उससे होता क्या है कि जो उसकी कट ऑफ जाएगी ना वो हाई हो जाती है। इसकी वजह से कंपटीशन अब रियल स्टूडेंट के बीच में रह जाएगा, जिनको एक्चुअल में स्टेनो आती है, और वही इसको कर पाएंगे, ठीक है। और अभी बहुत से स्टूडेंट होंगे कि मैम मैं अभी से तैयारी करूँ तो क्या हो जाएगा, क्या 3-4 महीने में हो जाएगा। तो ये सारे डाउट के लिए ना आप क्या कर सकते हो, एक प्लेलिस्ट है मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने शॉर्ट हैंड करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, शॉर्ट हैंड वीडियोस करके गाइड करके प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें जाके ना आप सारी वीडियोस चेक कर लेना। उसके अंदर दिख जाएगा कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप कौन सी वीडियो देख लेना। सबकी वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। बाकी कोई अपडेट वगैरह, जैसे कि कोई नई चीज़ होगी जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी होगी, क्या पता, तो आप टेलीग्राम जो है ना, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम जो है वो पिन कमेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक होगा, वहाँ पे जुड़ जाइए। और वहाँ पे जो भी अपडेट वगैरह होते हैं, नई वैकेंसी होती है, नई वैकेंसी की वीडियो होती है, वो सभी जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ देखने को मिल जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। 2 तारीख से इसके फॉर्म जो है वो शुरू होने वाले हैं, और 2 तारीख के बाद आप इसे भर पाएंगे। और एग्ज़ाम तो आपका जाके हरियाणा में ही होगा। बाकी एक जो चीज़ मैं आपको कहूँगी कि कर ही रहे हो ना, तो हरियाणा जीके जो है वो अच्छे से कर लेना। हरियाणा जीके तुमको फ़ायदा ही पहुँचाएगा। बस हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। 2 तारीख को तैयार रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी नई वैकेंसी, सब तो लगातार वैकेंसी आने वाली, तो उस रिलेटेड में वीडियोस भी बनाती रहूँगी, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं।